जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। कथा प्रारंभ हो रही, सुनहु वीर हनुमान। आय कि प्रभु आसन ले लो, शंभु सहित हनुमान। सीताराम राम राम जय सिया राम राम राम। राम सिया राम जय सीताराम। संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान मेरे प्यारे हनुमान। ओम आइए भगवान का पावन नाम स्मरण करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। बड़े मार्मिक कथा है। चित्रकूट में से राम जी विराजित हैं और वहाँ की पावन कथा आप सबके समक्ष है। हम और आप बैठ कर 1 घंटा भगवत नाम स्मरण करेंगे। हरे राम सिया राम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम मेरे प्यारे हनुमान। राम सिया राम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। शंभुनाथ हनुमान अरे प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आय के प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो। सुनहु कथा करूँ गान। सीताराम राम राम जय सिया राम राम राम। राम सिया राम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। आइए पावन कथा भगवत की स्मरण करते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। पहले परमात्मा का स्मरण करते हैं ताकि प्रभु आपको सुनने की और हमें कहने की शक्ति प्रदान करे। भगवान श्री राम का आवाहन करें। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। भगवान भोलेनाथ जी आइए पधारिए। कथा प्रारंभ हो रही है। हाँ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मात भगवान हनुमान जी महाराज पधारिए और भगवत चर्चा को सफल बनाइए। प्रभु हमारे कहने और सुनने समझने पढ़ने वालों के प्रति भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त हो, यही भगवान से प्रार्थना है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हनुमान जी। सनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा प्रारंभ हो रही है। बहुत बढ़िया सुंदर प्रसंग है। और कथा प्रसंग के बीच में कंचन बिटिया हमारी और हमारे सोनू भैया जो भी बहुत तीर्थ यात्रा करके आए हैं,
सब बहुत प्रेम से कथा सुन रहे हैं। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आप दोनों लोग सदैव स्वस्थ मस्त रहो। जय सिया राम, जय सीताराम। नीरज सिंह जी भी कथा सुन रहे हैं, वाह भाई वाह, बहुत सुंदर है। नीरज भैया को सादर जय सिया राम। भगवान की कृपा आपके ऊपर भी बनी रहे, हनुमान जी आपकी कृपा करें। आइए कथा में प्रवेश करते हैं साहब। जय अवसर जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम राम जय सीताराम, हरे राम सिया राम जय सीताराम। संकट मोचन जय सिया राम। दोहा नंबर 285 पर हम लोग रुके थे, वहीं से आगे की कथा हम और आप सुन रहे हैं। अस कहि पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाय। अरे हाँ चली सुआय सुपाय। जनक जी के यहाँ से सीता जी की माता जी भी चित्रकूट में पहुँचे हैं। अयोध्या से उनकी सभी सास भी पहुँची हैं, दोनों लोग मिली हैं। मिलने के बाद राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। बड़े प्रेम पूर्वक अपने सीता जी से मिलकर के डेरे पर चले हैं। प्रिय परिजन ही मिली वैदेही, राम सिया राम जय सीताराम। जो जय जोग भांत तेह तेही, राम सिया राम जय सीताराम। प्रिय परिजन ही मिली वैदेही, अपने प्रिय प्यारे कुटुंबियों को जो जैसे योग्य था मैया उससे चित्रकूट में उसी हिसाब से मिलती है। आहा, राम सिया राम जय सीताराम। तापस बेस जानकी ही देखी। जहाँ जानकी जी का भेष कैसा है जी? जानकी जी का भेष तपस्वियों जैसा देखकर, अरे तापस वेश जानकी ही देखी, तापस वेश जानकी ही देखी। भासब विकल विषाद विषेखी, भासब विकल विषाद। देखिए जानकी जी को ऐसी अवस्था में कभी किसी ने देखा नहीं था। जनकपुर में रही तो राजकुमारी बन के रही, जब से शादी हो गई तो अभी अयोध्या आ गई। अयोध्या में तो रानी थी भाई, बहुत ही बड़ा सुंदर पहनती थी, 16 श्रृंगार करती थी। ऐसे भेष में किसी ने देखा नहीं था। अरे तापस वेश जानकी ही देखी, फिर भासब विकल विषाद विषेखी। वहाँ जितने लोग थे वो जानकी मैया का वो वेश देखकर, उस वेशभूषा को देखकर सब दुखी हो गए भैया। अब आप परिकल्पना कीजिए, अगर किसी व्यक्ति को आपने बड़ा वेल मेंटेन देखा हो पूरी लाइफ और अचानक उसको साधु सन्यासी और जंगल में तपस्वियों के रूप में देख लें तो आपकी क्या स्थिति होगी। वही स्थिति वहाँ पर सारे समाज की है। मैया को तपस्वी वेश में देखकर जनक की तरफ के लोगों का हृदय फट गया। हाँ बिटिया क्या हुआ। अब जनक राम गुरु आय सुपाये, चले थल हिसिय देखे आए, चले थल हिसिय देखे आए। पीछे पीछे जनको जी आ गए। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ली है, गुरुदेव सीता जी से मिलना चाहते हैं। हाँ जाओ, क्यों नहीं, मिल लो भाई, बतपुत्री है आपकी, क्यों नहीं मिलोगे। पिता पुत्री को कौन रोक पाएगा मिलने से, कोई धरती पर ऐसा है नहीं। जाओ मिलो। आए मिले। चले थल हिसिय आई, लीन लाए और जनक जानकी, जनक जानकी। पाहुन पावन प्रेम प्राण की, पाहुन पावन प्रेम प्राण की। लेन लाई और जनक जानकी, जनक जानकी। पाहुन पावन प्रेम पान की। जनक जी ने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया जब देखा।
जानकी को मिले जनक जी के दिल भी मिले। अरे उर उमगे हो अम्बुधि अनुरागो, उर उमगे हो अम्बुध अनुरागो, भयो भूप मन मनहु प्रयागो। उनके हृदय में, किसके हृदय में? जनक जी के हृदय में। आचार्य सत्यम शुक्ला जी भी देख रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। अरे उर उमगे हो अम्बुधि अनुरागो, अम्बुधि अनुरागो, भयो भूप मनु परिमयो प्रयागो। अरे मनहु प्रयागो। उनके हृदय में वात्सल्य का प्रेम समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयागराज हो गया हो, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, उसको प्रयागराज कहते हैं। राम सिया राम जय सीताराम, सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिष सोहा। उस समुद्र के अंदर आदि शक्ति सीता स्नेह रूपी अच्छे वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक, बाल रूपधारी भगवान, जैसे भगवान उस वट पर बालक रूप से विराजमान है। जनक जी, अरे हाँ जनक जी, अरे आ गए चित्रकूट में। सीता जी से मिल रहे हैं जनक जी। अरे चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, अरे बूढ़त लहु बाल अवलंबन, मोह मगन मत नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। देखो भैया, सीता जी से किस प्रकार जनक जी चित्रकूट में मिले हैं। शादी के बाद पहली बार मिले। जनकमयी जी की ने जब सीता जी की शादी की, बारात को विदा कर दिया, उसके बाद पहली बार अपनी पुत्री को मिले। तो कहाँ मिले? चित्रकूट में, तपस्विनी भेष में मिले हैं। राम सिया राम जय सीताराम। और उस समुद्र, प्रेम के समुद्र में जनक जी डूब गए। डूबते मानो उन्होंने श्री राम रूपी, श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाया और बच गए। राम सिया राम सीताराम। देखिए, जिनके पुत्रियां नहीं हैं वो इस भाव को समझने में थोड़ा तुमको उलझन हो सकती है, लेकिन जिसके पुत्री है, पिता पुत्री का प्रेम अथाह होता है जी, अथाह होता है। समझ नहीं पाता कोई जीवन भर। पिता पुत्री प्राण दे दे, पिता अपनी पुत्री के लिए भाई प्राण दे दे। आदमी कहते क्या यार बेटियों के लिए। बेटियां पिता के प्राण होती हैं, प्राण होते हैं। प्राणों में जो श्वास चलती है, समझ लो प्रेम की श्वास है बेटियों की। बहुत सुखी हैं वो लोग जिनके बेटियां हैं, और नहीं हैं तो आप ये समझो कि पिता के प्राण होती हैं बेटियां। हमारे आदरणीय अजय कुमार भैया पांडे जी, जय श्री राम, सादर प्रणाम भैया। आप कथा में आए अधिवक्ता हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत सुंदर। मेरे राम पहली बार मिले, आंखों से आंसू निकल रहे। चित्रकूट में गजरे से लगाया जानकी को तो को हृदय में कंपन हो उठा। इतना दुखी हो गए। मेरे राम, अरे मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। विदेह राज बुद्धि के मोह में मग्न नहीं है, क्योंकि विदेह राज को विदेह कहा। ये भगवान सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। जब आप भगवान से प्रेम करने लगोगे मित्र, तो दुनिया की सारी वस्तुएं आपको छोटी लगने लगेंगी। सीताराम जी जिससे प्रेम करें उसकी गति तो ऐसी होनी ही है, तुलसीदास जी ने लिखा है। और सिय पितु मातु स्नेह बस विकल न सकी सम्हारी,
विकल न सकी संहारी। हरे धरन सुता धीरज धरे हो, समय सुधर्म विचार। देखिए भैया, ये दोहा नंबर है 286 अयोध्या कांड में। बड़ा सुंदर बाबा ने लिखा, पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल नहीं पा रही हैं। प्रेम दोनों तरफ से होता है जी। आप ही अकेले प्रेम करो तो संभव नहीं है। प्रेम सीता जी भी अपने पिताजी से बहुत करती हैं। सीताराम जय सिया राम, सीताराम जय सिया राम, हरे राम सिया राम जय सीताराम। आलोक भैया, आपके भी दर्शन हो गए हैं कथा में। भगवान की कृपा बनी रहे, बड़े चकाचक मस्त मौला आदमी। मेरे राम सिया राम जय सीताराम, सब पर कृपा करो हनुमान, सब पर दया करो मेरे राम। तापस बेस जनक सिय देखी, बहुत सुंदर है। अरे तापस बेस जनक सिय देखी, भयहु प्रेम परितोष विसेखी। और कहने लगे, तपस्विनी वेश में सीता जी को देखा, जनक जी बहुत प्रेम करके बोले। कहने लगे जनक जी, बिटिया पुत्र पवित्र किए कुल दो, पुत्र पवित्र किए कुल दो। अरे सुजसु धवल जगु कहा सबको, सुजसु धवल जगु कहा सबको, पुत्र पवित्र किए कुल दो। तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है। हे पुत्री, पृथ्वी की कन्या सीता जी से। आहा, तो जनक जी कहने लगे, तूने दोनों कुल को पवित्र कर दिया है। तेरे निर्मल यश से सारा संसार, सारा जगत उज्जवल हो रहा है। पतिव्रता धर्म जब पति बन में गया तो साथ में चली गई। अब आप देखिए, जब जो व्यक्ति, जो पत्नी, जो बच्ची अपने पति का साथ विषम परिस्थिति में देती है, उस पत्नी की सराहना पिता भी करता है और जगत भी करता है। नहीं चाहती तो सीता जी न जाती। बस सीता जी को कोई वनवास तो मिला नहीं था। राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी ने केवल राम को वनवास जाने के लिए वरदान मांगा था, लेकिन सीता ने पत्नी धर्म का निर्वाह करके जंगल की कठिन रास्ता, जंगल के कठिन मार्गों को चुना। तो जब कठिन मार्गों को चुना, पति का साथ दिया, तो आज पिता कह रहा है, पुत्री तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है। तो जीती, क्या सुंदर बात है। अरे जित सुर सर के रत सर तोरी। राजा जनक कहने लगे, बिटिया जित सुर सरी के रत सर तोरी, गवन कीन विधि अरे अंड करोरी। अरे गंग अवन थल तीन बडेरे, तीन बडेरे। अर्थ सुनिएगा, बड़ा सुंदर है। अरे यह किए साधु समाज घनेरे, यह किए साधु समाज घनेरे। बिटिया, तेरी कीर्त रूपी नदी, देव नदी गंगा जी को भी जीत गई तुम। बिटिया, गंगा जी को भी जीत लिया। कैसे? जो एक ही ब्रह्मांड में बहती हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। आपकी कीर्ति करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 स्थानों पर ही, हरिद्वार, प्रयागराज, गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया, पर तेरी इस कीर्त नदी तो अनेकों संत समाज रूपी हृदयों में तीर्थ स्थान बना दिया। बिटिया, बड़ा काम किया। राम सिया राम जय सीता राम, पितु कहा सत्य स्नेह सुबानी। सीय सकुच महुमन, अरे सीय सकुच महुमन समानी। पुन पे तुमा तुलीन उरलाई, पुन पे तुमा तुलीन उरलाई, हालीन उरलाई। राम सिया राम, राम सिया राम,
सिख आशीष हित, हर सिख आशीष हित दीन सुहाई, उन पितु मातु लीन उर लाई। पिता जनक जी ने स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मन में संकोच भाव ले आई। पिता माता ने उन्हें फिर से हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी है, और ये सीख समस्त पुत्रियों के लिए है। सुनो भाई, क्या सीख दी? हो राम सिया राम, कहा बिटिया, अरे कई धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। बड़ा शिक्षा दी भाई। अरे कहत नसीय सकुच मन माही, अरे हिया बसब रजनी भल नाही, अरे लख रुख रानी जनाय हुराऊ, हृदय सराहत सील सुहाऊ। सीता जी कुछ कह नहीं पा रही हैं, माता से अपनी मिल रही हैं। अच्छा, सासुएं भी आई हैं, तो केवल माता जी से मिलती तो थोड़ा सा समाज को क्या संदेश जाता। राम सिया राम, सकुचा रही हैं, सासुओं की सेवा छोड़कर मैया से मिल रही हैं अपने, तो ये सकुचा रही हैं। यहाँ रहना अच्छा नहीं, सीता जी ने मन में सोचा। रानी सुनैना ने जानकी जी का रुख देखकर, उनके मन की बातों को समझकर राजा जनक को जना दिया। पिताजी तो बेचारे प्रेम में मस्त थे, वो तो जानकी जी से बातें किए जा रहे थे। जानकी जी को लगा कि चित्रकूट में हमारी माता जी के अलावा सासुएं भी हमारी आई हैं, तो उनसे भी मुलाकात करनी है, उनसे भी मिलना है, सबकी सेवा भी करनी है। ये बात सुनैना जी मन की बात समझ गई। जनक जी को कहा, छोड़ो भाई, थोड़ा और लोगों से भी मुलाकात करने दो। राम सिया राम जय सीता। और ये बात समझकर सीता जी के सील की सराहना करने लगे। भैया राम सिया राम जय सीता राम, बार बार मिल भेंट सिय विदा कीन सन्मानी, कहे समय सिर भरत गति रान सुवान सयान। राजा रानी ने बार बार मिल करके सीता जी को हृदय से लगा करके तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चातुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत की दशा का वर्णन किया। बिटिया, भरत तो परेशान हैं, भरत बड़े परेशान हैं। बिटिया सुनो, भरत बहुत परेशान है भरत भैया। सुन भोपाल भरत व्यवहारो। और राजा जी ने भी सुना, जनक जी ने, अरे सुन भोपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध सुधा सुसारू, मूंदे सजल नयन पुल के तन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। आहा, सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेम आंसुओं के जल से भर लिया, नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो धनाध हो गए, ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए, मन में आनंदित हो गए और भरत भैया की सराहना करने लगे। कहाँ मिलेगा भरत सा भाई जग में, सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, फिर भरत कथा भव बंध विमोचन, धर्मराज नय ब्रह्म विचारू, हिया जथा मत मोर प्रचारू। बहुत सुंदर बात लिखी है, समझिए। अरे सावधान सुनो सुमुख सुलोचनी, हे वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर भरत जी की कथा सुनोगी तो ये कथा संसार के बंधनों को छुड़ाने वाली है। अरे भरत कथा भव बंध विमोचन। ये भरत का, राम का प्रसंग जो भी व्यक्ति सुनेगा, समझेगा, हे रानी, उसके सारे भव बंधन कट जाएंगे।
अरे धर्म राजनय ब्रह्म विचारू, धर्म राजनीति ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ नहीं जानता। जो भरत कथा सुनिए अरे भरत कथा जो सुनेगा उसका कल्याण होगा, ये कहा जनक ने। सोमति मोरि भरत महिमाही, सोमति मोरि भरत महिमाही, काहे कहे काह छल छुअति न छाही। अरे विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि को विद बुधि बुद्धि विसारद। अरे भरत चरित के रत कर तूती, आधर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, अरे सुच सुर सर सुच निदर सुधाहु। भरत का चरित्र जगत के कोई कवि कह नहीं सकते, इसलिए भरत के चरित्र कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने और सुनने में सुख देने वाला है। जो व्यक्ति संसारिक व्यक्ति भरत का चरित्र सुनेगा वो सुखी हो जाएगा। पवित्र गंगा जी का तथा स्वाद और मधुरता अमृतता का तिरस्कार करने वाला कहता अभिप्राय ये है कि ये भारत और राम की कथा सुनने से जिंदगी की सारी व्यथा समाप्त हो जाएगी। इसका भावार्थ यही है मित्र। अर्थ बड़े जटिल हैं रामायण में, लेकिन भावार्थ यही है। भरत चरित्र सुनना जीवन को धन्य करने के समान है। इसकी यही के पर ये देवता लोग कह रहे हैं। राम सिया राम जय सीता। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि ज्ञानी पंडित और बुद्धिमान लोग कहते हैं कि भरत का चरित्र सुनने से जीव का कल्याण होता है। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जानी। कहीं सुमेरु के शेर सम, कवि कुलमति सकुचानी। भरत जी के असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित हैं कि भरत की कोई उपमा दे नहीं सकता। भरत जी के समान बस भरत जी हैं। कहीं भरत के समान कौन, कहीं भरत के समान केवल भरत जी। इसलिए भरत का चरित्र सुनो। रामचरितमानस में भरत चरित्र का चरित्र सुनने से बड़ा आनंद है। आगे तो सब रामचरित्र ही है, भरत चरित्र थोड़ा सा है, जरूर सुनना चाहिए। अरे भगवान करे सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? जैसे सुमेरु पर्वत की कोई तुलना नहीं है, जैसे एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई की कोई तुलना नहीं है मान लो, तो उसी हिसाब से कहीं न तुलनीय है भरत जी का चरित्र। कोई तुलना नहीं है, भरत स्वयं में भरत है। हो अगम सबहि बरनत बर बरनी। हाँ अरे अगम सबहि बरनत बर बरनी। जिम जलहीन मीन गम धरनी। देखिए भरत का चरित्र। अरे भरत अमित महिमा सुनु रानी। जान ही राम न सकहि बखानी। जय हो भरत भैया की, जय जय राम कथा, कि जय श्री भरत कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय श्री भरत कथा। भरत कथा इसे श्रवण कर, इसको कहकर मिट जाती है जन्म जन्म की। जय श्री भरत कथा। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए संभव नहीं है। जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को श्री रामचंद्र ही जानते हैं, लेकिन वो उसका वर्णन नहीं कर सकते। अब आप ऐसे समझो, किसी की महिमा आप जानते हैं, आपके पास शब्द नहीं है, आप उसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, शब्द ही प्रयोग नहीं हो पा रहे हैं। मान लो कोई पुरुष बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है,
और उसको वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है भैया। राम सिया राम जय सीताराम, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो, प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। भरत भैया की जय हो, भरत भैया। देवी परंतु राम सिया राम जय सीताराम, बरनिस प्रेम भरत अनुभाऊ। जनक जी देखिए कह रहे हैं, अरे बरनिस प्रेम भरत अनुभाऊ, प्रिय जी की रुचि लख नहीं काऊ। बहु रही अरे बहु रही लखनु भरत बन जाई, सब कर भल सबके मन माही। देखो भैया, इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, भगवान कुछ ऐसा चक्कर हो जाए कि भरत जी वनवास चले जाएं, क्यों भरत जी अयोध्या में तो सुखी रह नहीं पाएंगे। अब आपस में रानी और राजा, जनक की पत्नी और जनक जी बात कर रहे हैं। भरत जैसा भाई कहाँ मिलेगा भैया? भरत जैसा छोटा भाई मिलना बड़ा भाग्य है, राम जैसा बड़ा भाई मिलना। भरत की कथा जो भी सुनेगा वो दुखी नहीं होगा। जय जय भरत कथा, जय सिया भरत कथा। जय हो। प्रियंक भैया भी आए हैं, प्रदीप पांडे जी भी कथा सुन रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे, भरत जी सब भंडार भरेंगे। राम सिया राम। देव परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाय नहीं तर की। भरत अवध स्नेह ममता की, यद्यपि रामो सिय समता की। परंतु हे देवी, जनक जी कह रहे हैं चित्रकूट में जंगल में विश्राम के समय, परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम एक दूसरे के विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी की समता की सीमा है, तथापि भरत जी के प्रेम की और ममता की कोई सीमा नहीं। भरत जी की जय हो, भरत जी की जय हो, कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर, इसको कह कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, कि जय सिया राम कथा। आइए भरत जी के बारे में जनक जी ने और क्या कहा। अरे परमारथ स्वार्थ सुख सारे, अरे भरत न सपने हो मन हो निहारे। साधन सिद्ध राम पग नेहु, केवल साधन सिद्ध राम पग नेहु। अरे मुह लख परत भरत मत ये हो। जनक जी बोले, देवी तुम सुन लो, भरत प्रेम की महिमा सुन लो, भरत प्रेम की महिमा सुन लो। हे देवी सुनो, श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त पदार्थ, स्वार्थ और सुखों का त्याग कर दिया है। केवल भाई के चरणों में, भाई के हृदय में प्रेम करता है। राम किसी भी प्रकार के सुखों को स्वप्न में भी भरत भैया नहीं देखे, केवल भाई का प्रेम। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है, वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भरत कथा, ये पावन भरत कथा, अरे इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, की पावन भरत कथा। अरे भरत कथा, की पावन भरत कथा। अरे भोरे हूँ भरत न पेल हैं, मन सहु राम रजाई। करई न सोचु स्नेह बस, कहो भूप बिल खाए। अरे हाँ कहो भूप बिल खाए। जनक जी कहे रहे, जनक जी कहे रहे,
राजा जनक बिलख कर प्रेम से गदगद होकर के कहा, अरे भरत जी, भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे था स्नेहवश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम जो आज्ञा देंगे भरत स्वीकार करेंगे। राम जो आज्ञा देंगे भरत स्वीकार करेंगे। भरत स्वीकार करेंगे। भरत स्वीकार करेंगे। न वो इनकार करेंगे। भरत स्वीकार करेंगे। राम जो आज्ञा देंगे भरत स्वीकार करेंगे। हरे राम भरत गुण गणत सप्रीति निषदम पतहि पलक समबीति। राम सिया राम जय राम सिया राम। राज समाज प्रात जुग जागे नाहि नाहि सुर पूजन लागे। रात भर जनक जी और उनकी पत्नी ने आपस में भरत जी की बड़ाई करते करते ऐसा लगा पलक झपकते ही रात बीत गई। आहा, रात तो बीत गई भैया कहानी कहते कहते। सब प्रातः जगे हैं, स्नान ध्यान करने लगे और स्नान ध्यान करते करते आगे के पूजा पाठ के क्रम में लग गए। गे नहाई गुरु पहि रघुराई। इधर भगवान श्री राम जी प्रातः उठते हैं, स्नान करते हैं, फिर गुरु जी वशिष्ठ के पास पहुंचते हैं। अरे गे नहाई गुरु पहि रघुराई। फिर बंद चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन्महतारी। शोक बिकल बनवास दुखारी। राम राम जी बोल रहे गुरु जी प्यारे सुनिए। राम जी बोल रहे नाथ भरतपुर जन्महतारी। राम जी बोले भाई शोक बिकल बनवास दुखारी। राम जी बोले राम जी बोले हे प्रभु, हे गुरुदेव भगवान, ऐसा है कि हमारे वनवास के कारण गुरुजी पहले भगवान श्री राम ने स्नान किया, ध्यान किया, पूजन और पाठ किया। उसके बाद गुरुदेव भगवान के पास पहुँचे हैं, चरण वंदन किया है और भगवान जी ने देखा जब गुरु जी थोड़ा सही है, अनुकूल है, तब बोलने लगे हे नाथ, भरत अवधपुरवासी और माताएं सब शोक में व्याकुल और वनवास में दुखी हैं। आहा, फिर सहित समाज राव मिथिलेशु। बहुत दिवस भय साहत कलेशु। उचित होई सोई कीजिए नाथा। हर हित सब ही कारौ रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी भी समाज सहित बहुत दिन कष्ट झेल रहे हैं जंगल में। इसलिए हे नाथ, जो उचित है वो करिए, आपकी हाथ में सबका हित है। ये राम जी ने कहा है। राम जी बोले अति अस कही कति सकुचे रघुराऊ। अस कही अति सकुचे रघुराऊ। मुनि पुल के लखी सेल सुभाऊ। मुनि पुल के लखी सेल सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा। नरक सरिस दुहराज समाजा। ऐसा कहकर रघुनाथ जी अत्यंत सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए और कहने लगे, गुरु जी ने कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों साथ समाजों में नरक के समान है। आपके बिना प्रभु सब बेकार है। हरे राम सिया राम जय सीताराम। प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता सीताराम।
राम से अनिल पांडे जी और हमारे सोनू भैया लगातार कह रहे हैं सीता सीता राम बोल, प्रेम से हरि का नाम बोलो। आदरणीय श्री श्याम प्रताप मिश्रा जी मालूम फरीदाबाद से हैं भैया, मामा जी आपको भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आशीर्वाद है भगवान का। ओ प्राण प्राण के जीव की, अरे प्राण प्राण के जीव के सुख के राम, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, जीव सुख के सुख राम। तुम तज तात सुहात ग्रह, जिन्हि ते नहीं विधिवाम। गुरु जी कहते मेरे भैया सुन लो, वाणी सत्य है हृदय में धर लो। क्या कहा गुरुदेव ने? हे राम तुम प्राणों के भी प्राण हो, आत्मा की भी आत्मा हो, सुख के भी सुख हो। हे तात तुम्हें छोड़कर जिनको घर सुहाता है, जिनको ये जंजाल सुहाता है, समझ लेना चाहिए उसके विधाता विपरीत हैं। जिनको राम चर्चा अच्छी नहीं लगती, जिनको राम अच्छे नहीं लगते, समझ लो भगवान उनके विपरीत है। राम सिया राम जय सीता राम, प्रेम से प्रभु का नाम बोलो। सीता सीता राम बोलो, भरत कथा ये है भरत कथा। अरे इसे सुनोगे मिट जाएगी सारी तेरी व्यथा की, ये है भरत कथा, ये प्रिय भरत कथा। जो सुख गुरु जी कहने लगे, और गुरुदेव जी ने क्या कहा? जो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, अरे जहन राम पद पंकज भाऊ। गुरु जी कह रहे हैं, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे प्रभु राम सिया राम जय सीता राम। जोग को जोग ज्ञान अज्ञानो, जहाँ नहीं राम प्रेम परिधानो। गुरु जी कहते ये ध्यान भी धर लो, यह कथा जही है, जरा ज्ञान भी कर लो। कुछ सोचो समझो, गुरुदेव की वाणी को समझो। गुरु जी कह रहे हैं जिस व्यक्ति का श्री राम जी के चरणों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल के, वह सुख वह कर्म और वो धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम जी के प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है, वो ज्ञान अज्ञान है। जिस गान में राम का नाम न हो, तभी तो लिखा है। ऐसे थोड़े ज्ञानी पुरुषों ने गाना बनाया है, भजन बनाया है, ये यहाँ पढ़ा है, इसी चौपाई के आधार पर ये भजन बना है। जिस गान में राम का नाम न हो, गाना गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, वो गाना गाना ना चाहिए, नहीं चाहिए। हे राम आप जहाँ नहीं है वो ज्ञान है बेकार है, इसलिए भगवान का भजन करो। भरत कथा। और तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही, अरे तुम जानहु जिय जो जह के ही। अरे राउर आय सुशिर सब ही के, विदित कृपाल ही गति सबनी के। जय सिया राम जय जय राम कथा। तुम्हारे बिना हे राम सब दुखी हैं, और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है सब जानते हो, राम तुम सब जानते हो। मेरे राम तो सब जानहु अंतर्यामी, सब कुछ जानो प्रभु तुम सब पहचानो। राम मेरे सब कुछ जानो, अरे तुम सब पहचानो। क्या दीन दशा है, क्या मनोदशा है, क्या दिल के अंदर, क्या गहरे समंदर,
प्रभु सब कुछ जानो, प्रभु तुम सब पहचानो। मेरे राम तुम सब जानते हो, सब जानते हो। फिर राहु रे आय सुशिर सब ही के। अगर आपको आज्ञा देंगे तो आपकी आज्ञा सभी के सिर पर रहेगी। अरे वेदित कृपाल नहीं गति सब ही। और सब आप जानते हो प्रभु। मेरे राम जानते बात घट घट की, मेरे राम जानते बात घट घट की। बजाए जत प्यारे हनुमान चुटकी। भगवान सब जानते हैं। अरे आप आश्रम ही धारी ही पाओ, गुरु जी कहते। भयहु स्नेह शिथिल मुनि रावो, गुरु जी कहते। करि प्रणाम तब राम सिधाए, फिर ऋषि धरि धीर जनक पही आए। देखो भाई कथा बढ़ रही है आगे। हो आप आश्रम ही धारी ही पाऊं। अतः आप आश्रम को पधारिए राम जी, आप हमसे आज्ञा लेने आए। और ये बात कहते कहते वशिष्ठ जी शिथिल हो गए। शिथिल माने प्रेम के वशीभूत हो गए, यानी कि प्रेम आंसुओं से गदगद हो गए। श्री राम जी प्रणाम करके चले गए। फिर वशिष्ठ जी महाराज आते हैं कहाँ? जनक जी के पास। जय राम कथा, जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर इसको कहकर मिट जाती। आइए गुरु जी पहुंच गए कहाँ? फिर राम बचन गुरु न पहि सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए। देखिए कैसे का सिस्टम, देखिए कहाँ से चलता है। राम कहाँ गए? गुरु जी के पास अपनी समस्या लेकर के। गुरु जी कहाँ गए? राजा जनक के पास, क्योंकि जनक वहाँ सबसे बड़े हैं समाज में। राम ने गुरु जी से कहा, गुरु जी कुछ उपाय करो, सब पीड़ित हैं। गुरु जी ने कहा ठीक है। गुरु जी ने राम को विदा किया। राम को विदा करने के बाद गुरुदेव कहाँ पहुँचे? जनक जी के पास। क्या कहने लगे? फिर राम बचन गुरु न पहि सुनाए, जय सिया राम। शील स्नेह सुभाए सुहाए, जय सिया राम। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। आलोक सांडिल्य जी बहुत कथा सुन रहे हैं। कंचन बिटिया सुंदर, अति सुंदर, आपको सुनते हैं इसलिए सुंदर है। ये राम कथा अति सुंदर है, अति सुंदर है। जो नहीं सुने वो बंदर है, बंदर है। राम कथा अति सुंदर है। महाराज अब कीजिए सोई, हर सब कर धर्म सहित हित होई। हे राजन, कुछ ऐसा करो जिससे सबका भला हो जाए। ज्ञान निधान सुजान सुच, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन, को समरथ यही काल। गुरु जी कहने लगे, राजा जी तुम समरथ हो। गुरु जी कहने, राजा जनक से कहने लगे तुम समर्थ हो, ज्ञान के भंडार हो, सुजान हो, पवित्र हो, धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कोई समर्थ नहीं है। राम कथा, जय सिया राम कथा, सुने मोने बचन जनक अनुरागे। राम हरे लखी गति ज्ञान विरागु विरागे, भाई शिथिल स्नेह गुणत मन माही। आए यहाँ कीन भल नाही। राम सिया राम। मुनि वशिष्ठ के वचनों को सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। वे प्रेम से शिथिल हो गए। मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, अब ये अच्छा नहीं किया, सब हमको निर्णय लेना पड़ेगा, क्या करें।
फिर राम है राय कहो बन जाना। जनक जी विचार करने लगे, राम है राय कहो बन जाना, इन्हें आप प्रिय अज प्रेम पयाना, अज प्रेम पयाना, अज प्रेम प्रवाना। राजा दशरथ ने, राजा जनक सोच रहे हैं, हे राजन, दशरथ ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित करके, सच्चा करके, प्रेम वियोग में प्राणों को त्याग दिया। परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे। हमें क्या जरा मोह नहीं है, हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मर क्यों नहीं गए। समरना चाहते हैं अरे राम के बिना, मेरे राम के बिना सब मरना चाहते हैं। देखिए, राजा दशरथ मर गए और राम के प्रेम को सिद्ध कर गए, पुत्र प्रेम को सिद्ध कर गए। जनक कह रहे हैं, हम यहाँ रुके हैं, हम अब बनते बनहि पठाई, बनहि पठाई, जे प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। तापस मुनि महेश्वर सुन देखी, भय प्रेम बस अज विकल बिसेखी। अरे समोह समुझ धर धीरज राजा, धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा, सहित समाजा। राजा जी, गुरु जी, तपस्वी मुनि और ब्राह्मण ये सब सुनकर देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। फिर समय का विचार किया, कुछ न करो राजा जी, चलो भरत जी के पास चलते हैं। जय भरत कथा, ये पावन भरत कथा, इसे सुनोगे अरे इसको समझोगे तो मिट जाएगी तेरे मन की यह व्यथा कि जैसे रे भरत कथा। भरत आए आगे भैली ने, अवसर सरिस सुआसन दीने। तात भरत कहते रहु तिराऊ, तुम्हें विदित रघुवीर स्वभाव। देखिए भैया, भरत जी के यहाँ पहुंचे हैं, जहाँ उनका टेंट कनात लगा है, तंबू। उन्होंने देखा राजा जी आ रहे हैं, जनक जी और गुरुदेव जी आ रहे हैं। आगे दौड़े और तुरंत दौड़ करके उनका स्वागत किया। जनक जी कहने लगे, हे भैया भरत, तुमको श्री राम जी का तो स्वभाव मालूम है, अब तुम्हें कुछ करो। राम सिया राम जय सीता, अगले दोहे पर हम विश्राम होगा। हरे राम सिया राम जय सीता राम, राम सत्य व्रत धराम रत, सब कर शील स्नेहु। संकट सहत सकोच बस, काहे जो आय सुदेव। श्री रामचंद्र जी सत्यवती और धर्म परायण, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए संकोच वह संकट सह रहे हैं। अब तुम आज्ञा दो, वह उनसे कही जाए। मेरे राम ओ सुन तन पुलक नयन भरी भारी, भरत भैया अरे भोले भरत धीर धरि भारी, भरत भैया। प्रभु प्रिय पूज्य पिता समय आपो, भरत जी कहते। कुल गुरु समहित, अरे कुल गुरु समहित मायन बापू, भरत जी कहते, भरत जी कहते। भरत जी का ये सुन करके, ये बात सुनकर भरत जी का मन सुपुलकित हो गया, नेत्रों में जल भरकर बड़ी भाराधि बड़ा धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजो, सचिव समाजो। हरे ज्ञान अम्बु निधि आपुने आजू, आपुने आजू। हो शिशु सेवक
आयसु अनुगामी। जान मोहि सिख दीजिए स्वामी। विश्वामित्र आदि मुनियों और मंत्रियों के समाज हैं और आज के दिन ज्ञान समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक समझकर आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यह समाज थल बूझब राउर बूझब राउर, फिर मौन मलिन में बोलब बाउर बोलब बाउर। हो छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमब तात लखी बाम विधाता। इस समाज में पूर्ण स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मैं मलिन समझा जाऊंगा और बोलूंगा तो पागलपन होगा, तथा मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। अरे भरत जी बोले, भैया भरत जी बोले, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, भाई सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधो, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधो। वेद शास्त्र पुराणों में प्रसिद्ध है। भरत जी कहने लगे, और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेम बस, दोनों में भूल होने का भय है। देखो भैया, अगर स्वामी की सेवा करोगे और स्वार्थ रखोगे तो भैया कैसे चलेगा? दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। या अब आप सच्ची सेवा कर लो या स्वार्थ कर लो। स्वार्थ रख कर के सेवा जो करता है वो पापयुक्त सेवा है, धर्मयुक्त सेवा नहीं है। निस्वार्थ भाव से सेवा और बैर अंधा होता है, प्रेम को ज्ञान नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति आपस में बैर करता है तो वो अंधा होता है, बैर अंधा। तभी तो बड़े बड़े पाप कर्म करा देता है बैर होने पर। और प्रेम को ज्ञान नहीं होता है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ बुद्धि काम नहीं करेगी। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो वहाँ पर आपका दिमाग शून्य होना चाहिए। दिमाग लगाओगे तो प्रेम होगा ही नहीं। जहाँ ज्ञान ज़्यादा पेला जाएगा वहाँ प्रेम नहीं होगा। प्रेम में ज्ञान काम नहीं करता, बैर में अंधा हो जाता है। और स्वामी के सेवा में अगर स्वार्थ रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। भरत जी कह रहे हैं ये बातें हमसे आप कह रहे हो। प्रेम बस स्वार्थ बस जो भी कहूँगा दोनों में भूलने का डर है। गुरुदेव महाराज हमसे क्यों कह रहे हो? तेरे राखे राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मुहि जाने। सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहचान। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर, श्री रामचंद्र जी के रुख और रुचि, धर्म और सत्यव्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर गुरुदेव जी आप स्वयं करो, हमको न डालो बीच में। भाई हम तो स्वार्थ हैं, बसीभूत कुछ बोलें तब दिक्कत, प्रेम से बोलें तो दिक्कत। तो हे गुरुदेव आप भगवान का रुख समझ करके बोलें। कथा यहीं पर रुकेगी। दुआ नंबर है 293 और मिलते हैं कल के भाग में। भगवान की कृपा रही तो जय राम कथा कि जैसे रे भरत कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा कि जय सिया राम कथा। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। सीताराम
मेरे प्यारे हनुमान। आइए एक भजन गा लेते हैं फिर विश्राम करते हैं। हरे राम सिया राम जय